प्रखंड प्रमुख ने किया प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ का औचक निरीक्षण। अस्पताल की विधि व्यवस्था को देख बैठे धरने पर। बीते सोमवार को जलालगढ़ प्रखंड के प्रमुख अचानक से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ पहुंचते हैं औचक निरीक्षण के लिए और अस्पताल की कई समस्याओं को देखते हैं। विधि व्यवस्था सही नहीं पाकर इसकी सूचना विभाग के वरीय अधिकारियों को देते हैं और वहीं पर समस्याओं को सुचारू रूप से विधि व्यवस्था के अनुरूप चलाने की मांग को लेकर अस्पताल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए धरना पर बैठ जाते हैं। हालांकि संध्या 8 बजे से ही प्रखंड प्रमुख के द्वारा धरना की खबर पाकर प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी भी 10:55 बजे रात्रि को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जलालगढ़ पहुंचते हैं और प्रखंड प्रमुख के पास अस्पताल की समस्या पर अपनी बात रखते हैं। लेकिन प्रखंड प्रमुख जलालगढ़ निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव द्वारा उन्हें कहा जाता है कि जब तक अस्पताल की विधि व्यवस्था सही नहीं होती और अस्पताल में भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता तब तक वो यही अनशन पर डटे रहेंगे। वहीं इस मामले पर रात भर प्रखंड प्रमुख द्वारा एवं अस्पताल प्रभारी एवं अस्पताल के मैनेजर द्वारा धरना स्थल पर रात बिता दी जाती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल सर्जन को बुलाने की मांग हो रही थी, लेकिन जिला से जिला स्वास्थ्य समिति के वरीय अधिकारियों की एक टीम को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया। जिला स्वास्थ्य समिति के टीम में बीबीडी अधिकारी डॉक्टर आरपी मंडल एवं डॉक्टर मनोज कुमार डिप्टी सुपरिटेंडेंट अनुमंडल अस्पताल धमदाहा द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुए धरना पर बैठे प्रखंड प्रमुख के साथ सभी लोगों की बातों को सुना गया एवं आश्वासन दिया गया कि इस मामले को लेकर आगे तक बात जाएगी और जल्द ही इस संबंध में संज्ञान लिया जाएगा। वहीं धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से प्रखंड प्रमुख निखिल किशोर उर्फ भिखारी यादव, उप प्रमुख सुनील मंडल, नीरज भारतीय समिति सदस्य, मुखिया पति चक परमानंद यादव, उप मुखिया जलालगढ़ मोहम्मद मुस्किन, राजेश शर्मा, पवन राही उर्फ लड्डू, ऋषि चौधरी, मिट्टू चौधरी, रंजन सिंह, अरुण मिश्रा, मुर्तजा, प्रेमजीत, सिंटू ठाकुर, राजकुमार ठाकुर इत्यादि लोग मुख्य रूप से शामिल रहे। देखिए कोसी सीमांचल न्यूज के लिए कुमार पंकज आनंद की रिपोर्ट। 30 तारीख को, हाँ 30 तारीख को रविवार को, 30 तारीख को रविवार को। इस पिछले महीने में 30 पैसा कितना? 500 रुपया दिए थे। 560। हाँ 2000 डिलीवरी को। नर्स को यही जलालगढ़। हाँ जलालगढ़ यही पहचानते हैं ना? तब क्या सबको पहचानते हैं। क्या नाम हुआ? नाम नहीं जानते। आप अपना नाम? रिंकी देवी। कहाँ घर हुआ? नंसार। पति का नाम? सुजीत ऋषि। वार्ड नंबर 12। अरे पूजा के आदेशानुसार रुकिए सर, वो जांच वाला सवाल रह गया सर। जांच वाला सवाल तो हम जो आवेदन दिए उनसे करेंगे। सवाल है सर, एचएससी लेवल पर जन आरोग्य समिति का गठन का स्टेटस और मेंबर कौन कौन है? वो तो फिर देखना होगा गाइडलाइन जो सर है। अभी देख लिया जाए क्योंकि इतने लोग हैं, वो चीज फैक्ट पता चल जाएगा अभी। वो देखना होगा। जनप्रतिनिधि होता है और वहाँ का जो सीएचओ या मुखिया या फिर जो संबंधित एएनएम होता है उसके थ्रू जन आरोग्य समिति का गठन हुआ, यानी जनता प्लस हेल्थ सर्विस से। जनता का इस अस्पताल से सर सरोकार है। आप एचएससी लेवल पे जन आरोग्य समिति की बात हम कर रहे एचएससी हैं। लेवल की ही बात कर रहे हैं सर। एकम्बा एडिशनल पीएससी, सर सोनी एडिशनल पीएससी। हम सर बयान के आधार पे कह रहे हैं सर, हम बिना बयान के नहीं कह रहे हैं। की बात कर रहे हैं। हाँ तो एपीएससी में वहाँ पर जो भी डॉक्टर पदस्थापित होंगे और जो उस क्षेत्र के संबंधित मुखिया जी होंगे उनको और इनको मिला करके जन आरोग्य समिति का गठन जानकारी ही नहीं है सर। आप अभी कॉल लगवा लीजिए। सचिव में वो तो 2 साइन होता है ना उसमें सर। अब कोई चीज झपा हुआ नहीं है, सारा चीज ट्रांसपेरेंट है। बीएचएम और एमओआईसी का फील्ड विजिट प्रोग्राम जो है फोटो के साथ अभी लोगों को सर जरा सा देख लिया जाए कितना फील्ड विजिट किया है। कम से कम बीएचएम महोदय का तो जरूर अभी देखना चाहेंगे। आप एक बार देख लीजिए, अभी फैक्ट सामने आ जाएगा क्योंकि सवाल इन्हीं लोगों पे है, व्यवस्था पे ही है सर, नहीं है। पटना से फोन है। क्वालिटी इंप्रूवमेंट प्लान जो है सर, उसको लेकर के क्या एक्शन है, कब कब बैठक होती है, ये सर आप बता सकते हैं? ये आपके अंदर की चीज है। एक्चुअली होता क्या है ना, जो क्वालिटी है उसके लिए बिहार सरकार से लेकर के सिविल सर्जन महोदय से लेकर उसका अलग विभाग है। उसके लिए हम लोग को टाइम टू टाइम जो है ना क्वालिटी एश्योरेंस के लिए सारा सिस्टम अपडेट करता है। जलालगढ़ में कितने समय पहले बैठक हुई थी, अंतिम बैठक? ये तो प्रभारी जी बताएंगे ना, क्योंकि मैं तो जलालगढ़ से सर तो यही मैं है। तो सिविल सर्जन सर के आदेश के अनुसार और प्रमुख साहब के मांग को
समझने देखने और इन के बीच की जो कुव्यवस्था थी उनके बीच मध्यस्थता के लिए आया हूं। और जितना प्रमुख साहब या यहाँ सर, के लोगों के द्वारा बोला बड़ी बात गया कर रही है, बात है, की आपको काट रहे हैं, सर। ये जानकारी मैं कुव्यवस्था। सिविल सर्जन महोदय को जानकारी दूंगा। सर बड़ी बात कह रहे हैं आप, कुव्यवस्था, और उसमें आपने अगर- एक और बात कही, अगर दोनों के कुव्यवस्था बीच समझौता, समझौता की अगर ये स्थिति नहीं है, कुव्यवस्था सर। नहीं होती तो प्रमुख साहब को रात में यहाँ सोना नहीं पड़ता। तो समझौता की बात कहाँ है सर? कार्रवाई की बात होनी मैंने चाहिए। समझौता नहीं, मैं सामंजस्यता बोला हूँ। नहीं मैं समझौता नहीं, मैं सामंजस्यता बोला हूँ। सर कार्रवाई की बात होनी चाहिए, क्योंकि सरकार व्यवस्था तो बनाती है आम लोगों के लिए। बिल्कुल कार्रवाई होगी, आप इसके लिए एश्योर रहें। और प्रमुख साहब या यहाँ के जनता के द्वारा जो मांग की गई है वो जायज है, और हमारे सिविल सर्जन महोदय और हमारी प्रभारी महोदय उस पर खरा उतरने का कोशिश करेंगे। जितने खुले और तौर पे भविष्य प्रमुख साहब ने आरोप में इस लगाया तरह है, की सर, अवैध वसूली घटना का। की पुनरावृत्ति नहीं होगी। मैं प्रभारी साहब को भी कह रहा हूं और मैं सिविल सर्जन सर को भी आपके द्वारा जो मेरे को बताया गया है मैं वो बताऊंगा। जितने प्रमुख तौर पर पब्लिकली प्रमुख साहब के द्वारा आरोप लगाया गया अवैध वसूली का, सर अवैध वसूली, मैं इसलिए कह रहा हूं कि खुले तौर पर सबके सामने कहा गया कि डॉक्टर्स नहीं आते हैं और पैसा दे करके उनके रोस्टर को भरा जाता है। क्या कार्रवाई होगी सर प्रभारी पर इस विषय को लेकर? इस विषय में क्या जांच हम कमेटी सिविल- बैठेगी? हम इस विषय में सिविल सर्जन सर से बात करेंगे। सर बात करना और कार्रवाई, चूंकि आप authentic हैं इस बयान मैं के लिए, सर। इस मैटर पे सिविल सर्जन सर से बात, कार्रवाई होगी सर। क्योंकि प्रमुख साहब या जनता के द्वारा जो कहा गया है वो मैं जाकर के ऊपर रखूंगा। कागजी तौर पे या सर मौखिक तौर पर कार्रवाई की उम्मीद करेगी यहाँ की जनता? कागज से तो लिखित दिया ही है प्रमुख साहब। कितने दिन में सर इस पर कार्रवाई की बात आ जाएगी? अविलंब रिजल्ट जनता को दिख जाएगा। जितनी जल्दी हो सके। कितना सर? कुछ एक सप्ताह? और नहीं, ये पत्रकार वाला भाषा मत फंसाइए। नहीं कुछ देखिए, सरकारी व्यवस्था है, तय समय तो लगेंगी, समय तो लगेंगे और होगी। सर व्यवस्था बदल नहीं रही है, व्यवस्था बहुत बदल गई है। जिस समय हम लोग मैट्रिक में पढ़ा करते थे ना, तो हॉस्पिटल में सिर्फ पैरासीटामोल की गोली मिलती थी। अब भी हमारे यहाँ कोई ऐसी दवा नहीं है। 342 तरह की दवाई हमारे हॉस्पिटल में उपलब्ध है, जिसमें 272 तरह का दवाई ऑलवेज उपलब्ध है हर एक अस्पताल में।